आपके बीजेपी के आरएसएस वाले लोग तो मदरसों में खुद जा रहे हैं, मोहन भागवत खुद मदरसों में जा रहे हैं, तो काय बात के छापे, काय बात का ड्रामा। भारत को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान को डराया जाता है भारत के नाम पे। असल में आतंकवादी चाहे मंदिर में रहे, मस्जिद में रहे, चाहे चर्च में रहे, चाहे गुरुद्वारे में रहे, पहली बात तो ये कि आतंकवादी का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। पीएफआई के छापे इस समय पर पड़ रहे हैं जब गुजरात का और हिमाचल का चुनाव नजदीक है, और हो सकता है कि दिल्ली का भी चुनाव हो जाए और मुंबई का बीएमसी का भी चुनाव हो जाए। ये 100 जगह के छापे में से 10 जगह छापे भी आपने इलेक्शन से, चुनाव से पहले क्यों नहीं मारे? आप कहां से काम करेंगे? आपके नेता और मंत्री तो विधानसभा में बैठ के 3 पत्ती खेलने में भी। जिस देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, उस देश के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें। दूसरी बात, अभी तो पीएफआई सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी चुनाव नजदीक आते आते पूरी पिक्चर रिलीज होगी, और इस पिक्चर के दौरान आपको कितनी बार देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री की जान को खतरे में बताया जाएगा। ये कोई इस देश में नया नहीं है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी जान को खतरा बता चुके हैं, चाहे वो पंजाब हो और वो तमाम चुनावी यात्राएं हो, वहां प्रधानमंत्री मोदी अपनी जान को खतरे में बता चुके हैं। तीसरी सबसे बड़ी और अहम बात, पीएफआई के छापे इस समय पर पड़ रहे हैं जब गुजरात का और हिमाचल का चुनाव नजदीक है, और हो सकता है कि दिल्ली का भी चुनाव हो जाए और मुंबई का बीएमसी का भी चुनाव हो जाए। सारे ही चुनाव नजदीक हैं, और हाल ही में 2024 का प्रधानमंत्री का चुनाव भी नजदीक है, जिसको देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच देश के नागरिकों को बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि अभी चुनावों के नजदीक आती भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर नकली युद्ध होगा, और जिस नकली युद्ध के नाम पर वोट मांगे जाते हैं देश के अंदर सुन लीजिए, अगर पीएफआई के लोग इतने समय से देश में रह रहे थे तो देश का विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, देश का आईबी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, और तमाम बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां क्या कर रही थी इतने समय से? अगर पीएफआई के लोग, अभी एक बार के छापे में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, आपने देखा है, ठीक है ना? ये 100 जगह पर छापे पड़े हैं, जो भी है दोनों में से एक बात है, ठीक है? तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ये 100 जगह के छापे में से 10 जगह छापे भी आपने इलेक्शन से, चुनाव से पहले क्यों नहीं मारे? आप कहां से काम करेंगे? आपके नेता और मंत्री तो विधानसभा में बैठ के 3 पत्ती खेलने में व्यस्त हैं। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि वहां पर नेताजी जो हैं वो विधानसभा में बैठकर 3 पत्ती खेल रहे हैं। जिस प्रदेश के नेता और एमएलए 3 पत्ती खेलने में व्यस्त हो, उस प्रदेश की जनता का काम कौन करेगा? नेताजी, आपने पूरा देश तो जुए की तरह फेंक ही दिया है, अब क्या 3 पत्ती खेल के करेंगे? और क्या हमारी किडनियां भी 3 पत्ती के नाम पे दांव पे लगाएंगे? दूसरी बात, पीएफआई के छापे से किसी को दिक्कत नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि ये पीएफआई के छापे इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले क्यों नहीं पड़ते हैं? हम भी चाहते हैं देश के अंदर कोई भी आतंकवादी घटना ना हो, हम तो चाहते हैं, क्योंकि मेरे परिवार से खुद आर्मी के अंदर लोग हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी भाई सरहद के ऊपर शहीद ना हो। आप पीएफआई के छापे मारिए, लेकिन चुनावी फायदे के लिए नहीं। जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी चाहे मंदिर में रहे, मस्जिद में रहे, चाहे चर्च में रहे, चाहे गुरुद्वारे में रहे, पहली बात तो ये कि आतंकवादी का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। जो आप कभी जो है वहां पर वो दिखाने लगते हैं, मस्जिदें दिखाने लगते हैं, कभी मदरसे दिखाने लगते हैं। पीएफआई के छापे सही तो है भाई, आप एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने सही या गलत की बात नहीं करी है, ठीक है? जो आप इतना हंस के दिखा रही हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बात सही और गलत की नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये पीएफआई के छापे, अगर पीएफआई के लोग इतने समय से देश में रह रहे थे तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामयाबी है, तभी तो इतने समय से पीएफआई के लोग रह रहे थे। जान को खतरा है, अब पता चला ना। अरे भैया, अगर मोदी जी, सुन लीजिए, अगर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है तो हमारी और आपकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? प्रधानमंत्री की जान को अगर इतना ही खतरा है तो प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, छोड़ दे कुर्सी, जान को कोई खतरा ही नहीं है? अरे भैया, आज तक किसी जांच का कोई पता नहीं चला। अभी आपने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जो आतंकवादी पकड़े गए थे, क्या हुआ उनका कोई पता चला? वो आतंकवादी क्या, सुन लीजिए, क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या हुआ, किसके दम पर आए, कैसे आए? अगर कोई आतंकवादी देश के अंदर घुसता है तो इसका जिम्मा देश की सरकार को लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये, जो उनके पास से जो करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, ये मैं नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट है। को मैं एक बात सीधे तौर पे बता दूं, इस देश के अंदर देशभक्ति एक ऐसी चीज है, क्योंकि देश से इस देश का हर एक नागरिक प्यार करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति इस देश से प्यार करता है, और ये लोग
देश के नाम पर लोगों से वोट बटोरने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी और गंदी आदत है कि अपने वोट पाने के लिए ये देश को खतरे में ला देते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान को डराया जाता है भारत के नाम पे। असल में भारत को कभी किसी से कोई डर हुआ ही नहीं है, क्योंकि भारत देश ने तो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। और भारत देश ने उस समय पर जब ताशकंद समझौता हुआ, भारत देश के प्रधानमंत्री लाहौर कराची तक पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे, पाकिस्तान को लोहे के चने चबा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो पाकिस्तान तो उस समय से हमारे देश से डरता है, जिस समय हमारे पास पे इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, हथियार नहीं थे, तब हमने लोहे के चने चबा दिए थे।